सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो यूटेक के बारे में बताई जाती है, जो मेरे हस्बैंड बताते हैं, मैं भी अक्सर बताती हूँ लोगों को, कल भी हमने डिस्कशन किया था दो मेंबर से, कि कंपनी को सबसे पहले कंपनी को चेक करना सीखिए कि कंपनी फ्रॉड है या रियल है, क्योंकि हर किसी के मन में पहला डाउट यही आता है। हमारे भी मन में आया था, मेरे भी आया था, इनके भी आया था कि कंपनी चेक कैसे की जाए, ये फ्रॉड है या फेक है या रियल है, इससे पता लगेगा कि कंपनी लंबी चल पाएगी या नहीं। तो हमने पता किया अपने लेवल पर, आप भी पता कीजिए। अगर आपको पता करना है कि चेक कैसे किया जाता है, तो मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट कीजिए या कंपनी के किसी भी मेंबर से कांटेक्ट कीजिए कि चेक कैसे करना है। और नेक्स्ट थिंग ये है कि जब आप ये यूटेक ऐप डाउनलोड करते हैं तो सब कुछ, एवरीथिंग यू विल गेट इन द ऐप। पूरा डिटेल कंपनी ने अपना पूरा डिटेल दे रखा है, कुछ भी हाइड नहीं किया है, कुछ भी नहीं छुपाया है। तो यू कैन चेक देयर इन दैट ऐप, आप एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। तो ये बस मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कंपनी एक नंबर की रिलायबल कंपनी है। आंख बंद करके आप खुद विश्वास कर सकते हैं और आपकी पूरी फैमिली इस पर विश्वास कर सकती है। और बस मैं इसी मैसेज के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि एक बार खुद को मौका दीजिए। अगर अगर मैं आपसे ये बात कहूंगी, अगर ये मौका मुझे जॉब से पहले मिला होता तो मैं सोचती हूँ शायद मैं जॉब में नहीं होती, क्योंकि मैं इसी में इतना अर्निंग और इतना डेवलप और इतना प्रोग्रेस पा चुकी होती कि मुझे जॉब की जरूरत नहीं होती। तो वो मौका अब आपके पास है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये मौका है कि अगर आप इस बिजनेस में, मैंने बताया ना, कछुए की चाल चलो या खरगोश की चाल, सक्सेस आपको इस बिजनेस में मिलनी है। कोई आपको हरा नहीं सकता इस बिजनेस में, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कि आप पीछे रह जाओगे या हार जाओगे। और उसके भी ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ इस बिजनेस की, कि ये जो हमारे सीनियर्स है ना अपलाइंस, ये किसी कीमत पे हमें जाने ही नहीं देंगे, ये हमें हारने ही नहीं देंगे। किसी भी अपलाइन को ले लीजिए, मैं तो इतना डेडिकेटेड, सच्ची बता रही हूँ, इतना मैंने एक्चुअली, मैं ट्वेल्थ के बाद से ही सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश कर रही थी और मैंने काफी कंपनीज भी ज्वाइन की थी, लेकिन इतना डेडिकेटेड वर्क मैंने किसी भी कंपनी में अभी तक नहीं देखा। ये 100% दिल की गहराई से बता रही हूँ कि इतना डेडिकेटेड वर्क। अजय सर को ले लीजिए, कितना डेडिकेटेड है। शैलानी सर को ले लीजिए, कभी मौका नहीं छोड़ते, कभी अपने आप को ये कोई एक्सक्यूज नहीं देते, हमेशा तैयार रहते हैं नाइट की, स्पेशली नाइट की। कैलाश सर को तो मैं कहूंगी वो तो भगवान की तरह है, रियली। कैलाश सर को तो मतलब कभी हम एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि उनका डिस्कशन ना होता हो। धर्मेंद्र जी को दे लीजिए, पूरा डेडिकेटेड है। मतलब ये टीम ऐसी है ना कि आप अगर थोड़ा सा डगमगाओगे, थोड़ा सा इधर जाओगे, मतलब मैं तो बहुत लकी मानती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत लकी जो हमें बेस्ट बेस्ट टीम मिली है। और डायमंड सर को ले लीजिए, डायमंड सर, मैंने पिछली बार भी कहा था कि डायमंड सर को क्या जरूरत है इतना लोगों को मोटिवेट करने की, इतना टाइम वेस्ट करने की। उनको जो करना था वो लाइफ में कर चुके हैं और बैठे बैठे उनको बहुत इनकम आ रही है। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, अपना मस्त एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। लेकिन नहीं, वो सुबह शाम नाइट, कई बार तो नाइट के 12 PM तक वो मैंने उनको बिजी देखा है। जब मेरे हस्बैंड बात कर रहे होते हैं, कभी कभी वो भी लाइन पे होते हैं, तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि इनको क्या जरूरत है, लेकिन अभी भी है। तो इट्स रियली, यू कैन नॉट फाइंड सच डेडिकेटेड यूनिटी और टीम एनीवेयर, एनीवेयर इन एनी बिजनेस। तो मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ और मैं प्लान भी कर चुकी हूँ कि जैसे ही मेरे हस्बैंड डायमंड रैंक पे पहुंचते हैं, डायमंड से आगे जाते हैं, आई एम गोइंग टू रिजाइन। मैं अपना लाइफ, आधी जिंदगी अपनी फैमिली को देना चाहूंगी, क्योंकि हम फैमिली के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि मैं अपनी जॉब से कोई डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। ये जो टीचिंग जॉब है, ये मेरी चॉइस का प्रोफेशन है। लेकिन फिर भी अब आधी जिंदगी में अपनी फैमिली को, अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को, अपने अपने सास ससुर को, मतलब उनको देना चाहती हूँ। तो बस मेरी प्लानिंग तो यही है कि मैं जल्दी से रिटायरमेंट ले लूँ वांटेड रिटायरमेंट ले लूँ। और हाँ, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करूँ कि ये जो मेरा गोल्ड निकला है ना, जिस दिन मेरा गोल्ड निकला है उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। एंड यू वोंट बिलीव कि हमने उस दिन डिनर भी नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को टारगेट दिया था कि 31 अक्टूबर तक हमें मेरा गोल्ड निकलना है, ये टारगेट था हमारा। तो हमने जो भी हमारे रिलेटिव्स थे या जो भी मेंबर्स हम लोग ने कांटेक्ट लिस्ट बना के रखी थी, उन सब से उस नाइट 11:30 तक कांटेक्ट किया, उनको बातें की, उनको समझाया। मतलब इस सब में हमको डिनर करने का छोड़िए, हमको पानी पीने की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी।
और उस दिन भी मेरी ड्यूटी थी, ड्यूटी पे से आती थी, इनकी हेल्प करती थी, फिर जाती थी, फिर आती थी, फिर हेल्प करती थी। उस दिन मेरी बेटी तक भूखी रही थी, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मेरा गोल उस दिन हो गया, अचीव, हमने उस दिन अपना गोल कर लिया। तो बस वी आर हैप्पी नाउ। और फिर से मैं वही कहूंगी कि कछुए की चाल चलिए या खरगोश की चाल चलिए, आप इस बिजनेस में सक्सेस जरूर पाएंगे। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, अरे सर आप तो इतना आगे बढ़ गए हैं, हमारा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, कितना भी टाइम लगा ये आपके ऊपर है, टाइम आप लगा रहे हैं, कोई और नहीं लगा रहा। तो ये आपके हाथ में है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं, लेकिन सक्सेस मिलेगी, ये डैम श्योर है। तो थैंक यू सो मच। फिर कभी मौका मिलेगा फिर बोलेंगे।